नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 12वीं का तीसरा चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है यह अपनी जो की होगी, तो जैसे कि बात करा कि जब अपने ने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई लीनियर प्रॉब्लम दे रखी ही तो उन्हें सोल्व करने को एक सिस्टमेटिक ढंग से जो सोल्व करने को एक तरीका होगा उसे ही ना पाए एक मैट्रिक्स बोला। हाँ, तीन दोस्त यहाँ पर ये मान चला कि ए बी और सी, तीन दोस्त सी ये दुकान पर गया, इन्हें कुछ सामान खरीदना है। ए ने 10 पैकेट पेन खरीद लिया, ठीक है। बी ने ए ने 10 पैकेट ये खरीद लिया, पेन खरीद लिया। बी ने 15 पैकेट पेन खरीदा ही। सी ने 5 पैकेट पेन खरीदा ही, ठीक है। अब क्या है, ए ने इसके साथ बुक और खरीदी, बुक खरीदी 5, बी ने खरीद ली 4, सी ने खरीद ली 10, ठीक है। उसके बाद इसने पेंसिल खरीदी, ए ने पेंसिल खरीदनी 10, बी ने 15, सी ने 4, इस तरीका से पेंसिल खरीद ली। और भी क्वांटिटी आगे खरीद सकी ही। तो जो इनको लिखने को तरीको ढंग से जो तरीको लिखने को है इसी पार्ट ना पके बोल जाएगा मैट्रिक्स बोल जाएगा, ठीक है। ये की हो जाएगा अपनो मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरीका था पैसे ने डिफाइन कर देंगे कि ये अपने मैट्रिक्स है, ठीक है। बात करी जाए 20 स्टूडेंट सी, तो 20 विद्यार्थी सी, तो वह कैसे अपन उसने बैठाने को जो एक उनको तरीका होगा ना, एक रूम में किस तरीका से बैठा सका। हाँ, तो देखो भाई, एक अपन डायरेक्ट बोल सका एक लाइन कंप्लीट बढ़ा दो, एक ही लाइन में 20 का 20 बार का बैठा दिया, एक तो तरीको ये होगा, ठीक है। दूसरी बात करा 2 लाइन बढ़ा दो 10-10 बार की, 2 लाइन बना दी 10-10 बार की, यो भी एक तरीको बैठाने को। दो बात करा पा 4 लाइन बना दिया 5-5 बार की, 4 लाइन बना दी 5-5 बार की, एक लाइन में 5 बार बैठा दिया, तो भी एक वो एक कह जा 5 लाइन बना दिया 4-4 बार की, 5 लाइन बनवा दिया 4-4 की। अब एक और तरीका भी हो सकता है कि करा भाई 10 लाइन बनवा दिया 2-2 बार की, एक लाइन में 2 बार किया, फिर आगे चलती गई। या फिर ऐसा काम कर दिया 20 बार किया, एक लाइन में बैठा दिया, 20 लाइन बना दिया एक-एक बार की, 20 लाइन बना दी एक-एक बार की। तो ये बैठाने को जो उनको तरीकों से बैठने को जो बालका को जो तरीको तो वही एक देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से। यदि बात करी जा आप कुछ इस तरीके से बैठा सका, हाँ भाई 6 बार किया, कितनी लाइना बैठा दिया 3 लाइना में, बाकी बच गया 2 अनगट बैठा हुआ, इनको लिखने को तरीको ना बनाएगा क्योंकि भाई 6 लाइन बार किया बैठ गया, ठीक है। 6 लाइन बढ़ के बैठ गया, 6 18 ये बैठ गया 18 होगा। अब 2 बालकियां भरे बैठी हैं, भरे की रहेगो, भरे तो बैठना सकी बालक, ये खाली रहेगा ना, तो ये एक तरीको नहीं था बैठने को, ठीक है। क्योंकि कंप्लीटली बालकियां एक स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल कुछ इस तरीका था अपने पार्ट मानो चाहिए, वही अपने मैट्रिक्स के अलावा है। क्लियर हुई है बात। तो बात होगी मैट्रिक्स की, तो या मैट्रिक्स कैसे बनाई जाएगी अभी अभी बताई थी। जो आप जिस तरीका था आप सिस्टमेटिक ढंग से किसी भी चीज ने रख जहाँ एक सही एक सिस्टम का रूप में, तो वो अपने हो जाओ मैट्रिक्स हो जाओ, ठीक है। इसने आप एम एन का ऑर्डर में लिखा है, एम क्रॉस एन में, भाई एम और एन ज्यादातर मैं आर और सी से यूज करूंगा, इसने आर और सी आप इसने यूज करांगा रो बाई कॉलम, ठीक है। रो बाई कॉलम को सबसे ज्यादा यूज करांगा, कितनी रो सी कितना कॉलम, एम और एन को आप यूज बहुत कम से कम करांगा, ठीक है। अपन करें आर और सी का ऑर्डर में चलेगा, एक ही बात है। यहाँ पर एम ने रो बोल रहा है, यहाँ पर एन ने कॉलम बोल रहा है, आप डायरेक्ट रो और कॉलम ही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। मतलब उसमें कितनी रो और कितना कॉलम रखा जा सकी ही, ठीक है। देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43, ये अपने कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब देखियो जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं A11 A12 A13, ये अपने घर है रो का एलिमेंट दर्शाओगे, कितना हो जाएगा, ये अपने घर हो जाएगी R1 रो फर्स्ट, ये हो जाएगी R2 सेकंड रो, R3 मतलब हो जाएगी रो थर्ड, यह कितनी हो जाएगी फोर्थ रो, यह कितनी हो जाएगी फोर्थ रो। तो ये अपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी ये अपने कैसी रो सी, और जो वर्टिकल सी अपने जो वर्टिकल पार्ट सी ये अपने क्या कहलेंगे कॉलम कहलाएगा। देखो ये कौन सा हो जाएगा कॉलम फर्स्ट
कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। ये फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। इसी चीज ने रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसको यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड को यूज कर रहे हैं। ये अपने की जगह मैट्रिक्स बनकर डिफाइन करेगी। जब अपन रो और कॉलम थे, रो बाई कॉलम थे लिख सका। हाँ देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो अपन लिख सका 4 गुणा 3। यो अपनो ऑर्डर थो कि थो यो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को ऑर्डर थो, इन दोनों की गुणा कर दी जा तो इसका जितना एलिमेंट सी वह डिफाइन हो जाएगा। 4 3 12, इसके अंदर कितना एलिमेंट था, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 एलिमेंट इसके अंदर थी। यदि आप रो और कॉलम की गुणा कर दिया तो जितना इसके अंदर एलिमेंट रखा गया सी वह प्रकट हो जाएगा। तो मतलब 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर था। तो इसके अंदर देखो यो बरर ऐसा है, इन दोनों की गुणा करने पर एक ऑर्डर फाइंड आउट हो से कि ऑर्डर कितना तो 4 बाई 3 को मतलब 4 रो और 3 कॉलम था। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल करने पे ये पता चलेगा कि इसमें जो एलिमेंट सी ना वह कितना सी। देखो ये एलिमेंट दर्शाया जाएगा, ध्यान रखियो A11। अब A11 को मतलब क्या है, यह भी चीज देखो। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ध्यान दियो A11। इसने आपा A I और J बोलांगे थोड़ी देर आगे चल के, क्या बोलांगा I और J। I क्या है, I फिर दोबारा रो ने रिप्रेजेंट करेगो, J फिर दोबारा कॉलम ने रिप्रेजेंट करेगो। जो I है यो किसने रिप्रेजेंट कर रहे है, रो ने, जे से वो किसने रिप्रेजेंट करेगो, कॉलम ने। तो कैसे कहा है A11 है, पहलो आई को जो 1 को एलिमेंट्स है मतलब वो रो की बात करेगो और जो दूसरो एलिमेंट्स है वो कॉलम की बात करेगो। तो ये कहा है कि 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था। ठीक है, बात करा 1 2 की, फर्स्ट तो रो थी लेकिन कॉलम सेकंड था। A13 की तो जगह जो 1 था ये क्या था, रो थी और 3 के था कॉलम, मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट अपन ने A13 कहलाओगा। बात करा 3 2 मतलब कौन सा है, तीसरा तो रो है और दूसरा कॉलम है। बात करा 4 3 चौथा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है, चौथी रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट ही 4 3 कहलाओगा। ठीक है, तो मतलब पहला ने I और J, दूसरा ने बोलांगा I J ते इसने आप रिप्रेजेंट करांगा। तो I को मतलब रो और J को मतलब कॉलम होगा। इसमें क्लियर है यह चीज वरा तक। और जो ये लिखा गया सी ये एलिमेंट सी, कैसी ये एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स सी। तो इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट था, तो आप कह सकते हैं इसमें 12 एलिमेंट था। ऑर्डर की बात करें तो कितना था, 4 और 3, यो अपनो ऑर्डर थो। यदि मैं यह चीज ना हटा रहा हूं, आप इस चीज ना हटा दे, हाँ देखो अब यह चीज देखो, अब इसके अंदर कितना एलिमेंट सी, 9 एलिमेंट सी। कितना एलिमेंट होगा, 3 3 9 एलिमेंट होगा। 3 बाई 3 की ऑर्डर हो गया अपन ने, ऑर्डर कितना होगा, 3 बाई 3 को ऑर्डर होगा। अब की बार ऑर्डर कितना है, 3 बाई 3 को कितना एलिमेंट सी, 9 एलिमेंट सी। तो ये अपनो मैट्रिक्स M और N भी बोल सका, R और C भी लिख सका, कोई दिक्कत नहीं, आप R और C को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रो और ये कॉलम अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी रो और कितना कॉलम था, 3 रो थी और 3 ही कॉलम था। बस इतनी सी बात अपन याद रखनी है। क्लियर है। तो अब अपन देखना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की जो टाइप होंगी ना वह क्या होंगी। तो पहली बात आप कर रहे हैं रो मैट्रिक्स की, जो पहली है अपनी वह कौन सी है, रो मैट्रिक्स। कौन सी होगी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की बात करा तो चीज है कि रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर होगी, जिसके अंदर केवल रो होंगी, मतलब रो सी एक रो हो, कॉलम कितना हो कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मेरे ख्याल रो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, केवल जिसके अंदर 1 रो होगी, मतलब एक रो मिलेगी, वह मेरे ख्याल रो मैट्रिक्स कहलाओगी। यदि बात करूं 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख रखी है, तो इसके अंदर देखो रो कितनी ही, केवल एक रो नजर आओगी, एक रो है। कॉलम कितना ही, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम से, मतलब कॉलम से हम लोग कोई लेना देना बना, सिर्फ रो से लेना देना है। कितनी से, 1, मतलब कैसे कहा है, 1 गुणा 5 को यो ऑर्डर है, 1 गुणा 5 को यो किस है, ऑर्डर है। 1 रो और 5 कॉलम सी। RC की बात करना कितना जाओ, 1 रो और 5 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, यह चीज अपन प्रेजेंट करेगी कि यह रो मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब देखो जो दूसरी जो मैट्रिक्स होगी वह कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम मैट्रिक्स होगी वह क्या होगी, सोचो
कॉलम की बात कर रहे हो मतलब अपन कॉलम नजर आना चाहिए एक, कॉलम कितना होना चाहिए एक, रो उसके अंदर कितनी हो अपन रो से कोई लेना देना कौन है अब की बार, ठीक है। जैसे अपन रो की बात करी थी तो उसके अंदर केवल अपन ने एक रो काउंट करी थी, अब इसके अंदर अपन केवल एक कॉलम लेके चलाना। कॉलम कितना होना चाहिए एक, कॉलम कितना होना चाहिए एक, 1 2 3 4 5 6। देखो कॉलम तो एक से, रो कितनी ही 6 रो होगी, तो कैसे कहा कि यो 6/1 को ऑर्डर दो, 6 रो थी एक कॉलम दो, मतलब अपन ने कॉलम चाहिए एक जिसके अंदर एक अकेलो कॉलम है और रो कितनी हो कोई दिक्कत हो ना, तो अपन कहने कॉलम मैट्रिक्स कहलाओगी, क्या कहलाओगी कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। बात करा स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी तो स्क्वायर से बात प्रकट हो रही है कि स्क्वायर की होता है वर्ग, मतलब आमना सामना की भुजा, मतलब चारों भुजा उसकी बराबर हो, मतलब एक वर्ग का आकार में दिखे जिसको ऑर्डर सेम हो 3 गुणा 3, 3/3 ऑर्डर है, रो और कॉलम जिसके अंदर सेम नजर आ जाए। बात करा रो और कॉलम की, रो और कॉलम यदि दोनों बराबर सी, रो और कॉलम यदि अपन बराबर सी तो हर हाल में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कैसी होगी वर्ग मैट्रिक्स होगी। कैसे कहा कि जो होगी वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। यदि बात करें 4/4 की मैट्रिक्स, 5/5 की मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स, 1/1 की मैट्रिक्स, यदि एक एलिमेंट लिख रखा हो स्क्वायर मैट्रिक्स में काउंट होता है। यदि एक मैट्रिक्स है तो इसमें आप क्या बोल सकते, रो मैट्रिक्स भी है या कॉलम मैट्रिक्स भी है या स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि एक ही रोस है 1/1 ऑर्डर है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जैसे कि इसे आप लिखना चाहवा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बात करें इसकी, ये मैट्रिक्स कैसी नजर आ रही है भाई, इसके अंदर 3 रो और 3 ही कॉलम था, मतलब ऑर्डर इसको क्या तो 3/3, 3 रो और 3 कॉलम। कैसी मैट्रिक्स आ गई, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या कैसी थी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। क्लियर है। अपनी बात करा हाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर की बात करा तो कैसे हो है आयत, एक आयत जिसके आमना सामना की जो भुजा हुई थी वो बराबर हुई थी। तो इसकी बात करा तो जो ऑर्डर है ना M और N, जो अपन R और C ले रहा था, क्लियर था R और C, ये जो ऑर्डर ले रहा ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। R और C की जो बात करा वह नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए। यदि R और C यदि बराबर को ना तो वह कैसी चली जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि बात करी जाए 2/3 की मैट्रिक्स, 3/2 की मैट्रिक्स, 4/3 की मैट्रिक्स, 3/4 की मैट्रिक्स, इनकी बात करी जाती है इसके अंदर कोई भी रो और कॉलम सी वह इक्वल होना, तो अपनी कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी, यह एक आयताकार मैट्रिक्स आ जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपने प्रेजेंट हो जाएगी। तो देखो 2/3 नहीं लिख के देखा, A11 A12 A13 हो गया भाई, कितना रो सी 2, 2 1 2 2 2 3 भाई, 2 रो और 3 कॉलम सी इसमें, तो इसके अंदर 2 रो थी और 3 कॉलम थी, मतलब आप लिख सकते 2/3 की, 2/3 की। इसमें एलिमेंट कितना है 6 ही, तो 2/3 की R और C दोनों इक्वल नहीं है, तो आप कैसी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, यह डायगोनल मैट्रिक्स की होगी, ध्यान दियो डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर है उसी का ही डायगोनल फाइंड आउट उसकी ही, अदरवाइज उसका डायगोनल फाइंड आउट नहीं हो सकी। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वह डायगोनल मैट्रिक्स हो सका है, या कैसे कहा जो डायगोनल मैट्रिक्स है वह स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगी, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये कंपलसरी है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। देखो पहली कंडीशन तो यही होगी कि अपन करें R और C इक्वल होगा डायगोनल के अंदर। अदर एलिमेंट अब बात करांगे, देखो अब I और J की, I और J एलिमेंट मिलेगा, ये भी अपने कुछ भी नंबर उसकी ही I और J का कोई नंबर होगो, लेकिन I नॉट इक्वल टू J है उसके अंदर सिचुएशन केवल और केवल 0 नंबर आना चाहिए। ध्यान दियो क्या लिखा गया था, I और J का एलिमेंट यदि वह इक्वल की बात कर रहे हो तो कोई नंबर डिफाइन करेगो नॉट इक्वल टू 0, और I और J नॉट इक्वल टू G, ये दोनों I और J बराबर नहीं थी, उस सिचुएशन में ये 0 आना चाहिए। देखो कैसे A11 A122 A33, सिर्फ अपन ये 3 एलिमेंट यूज करेंगे, इनके स्थान पर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो एलिमेंट सी
ये जो एलिमेंट सी अपन कैसा होगा, 0 होगा। ये कौन सा दो, A12, A13, A21, A23, A31, A32, ये जो एलिमेंट था ये अपन ने 0 मिलेगा। ये केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट सी, वह अपन कोई भी नंबर हो उसकी ही, सपोज करो अपन लिख दिया 2 4 7 वरे 0, ये अपन के सी 0 ही। तो यह मेरे कैसी है, यह कैसी मैट्रिक्स आ गई मेरे ने। अब गौर करके देखो, यह क्या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है भाई, इसका ऑर्डर है 3x3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब गौर करके देखो, केवल डायगोनल एलिमेंट दे रखा ही, बाकी अदर एलिमेंट मेरे ने 0 ही, तो उस सिचुएशन में यह बोली जाएगी डायगोनल एलिमेंट है। कैसी है, डायगोनल एलिमेंट मेरे ना मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो इसने रिप्रेजेंट कैसे करांगा, DIAG 1, ये कितना था भाई, 2 4 7, 2 4 7, यो अपनो इसने रिप्रेजेंट करने को तरीकों को अपन इस तरीका था इसने लिख सका। ये अपन लिख दी तो इसको मतलब से ये आई है। लेकिन जब अपन मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं, आप इसी में जोड़ रहे हैं भाई, कोई डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में जोड़ना हो तो अपन वो डायगोनल एलिमेंट लिख कर ना फिर जोड़ना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट उसमें नहीं जोड़ सका। तो पहले अपन क्या करना, डायगोनल एलिमेंट से मैट्रिक्स बनानी होगी, डायगोनल एलिमेंट से मैट्रिक्स बनाने के बाद अपन जोड़ घटा गुणा जो भी करना है अपन कराना। ठीक है, तो अपन डायगोनल एलिमेंट इस तरीका से ले आऊंगा और जो इस तरीका था अपन उसने रिप्रेजेंट कर देना। क्लियर है यह बात, बहुत बढ़िया बात है। ध्यान दियो, जो डायगोनल एलिमेंट मैंने लिया था यदि ये सारा सेम आ जाता, देखो 2 2 और 2, यह भी 3x3 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट ही, अदर एलिमेंट 0 ही। अब यह कैसी मैट्रिक्स आ गई, तो इसना बोलना स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोली जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। कैसी हो जाएगी, या स्केलर मैट्रिक्स। कैसी हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। यदि ये 1 1 1 आ जाता तो ये बोली जाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोली जाती, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोल देता है अपने कहना है आई मैट्रिक्स है। ठीक है, उसने रिप्रेजेंट भी करता, जैसे कि अपने ये मैट्रिक्स आ जाएगी 1, क्या आ गया भाई 1 1 1 आ गई, तो ये अपने कहना हो जाती I3। ध्यान दियो, I3 को मतलब से 3x3 को ऑर्डर। यदि लिख रखा I2, देखो वही बना रहा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये अपन कहना है I2 है, मतलब 2x2 की आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसके अंदर बात करा जो डायगोनल एलिमेंट ले रखा वह सेम सी लेकिन वह 1 1 सी, तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि वह अलग अलग सी, यदि बात वह करा 5 की, वह बात करा 7 की, अब यह अमेरिकन कैसी आ गई, यह अमेरिकन आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। यदि ये नंबर सारा सेम होता, सपोज करो अपन वरे 7 कर दियो, वरे भी 7 कर दियो, तो ये अपन क्या बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। यदि वरे 1 1 हो जाता तो अपन बोल देता आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है, एक ही मैट्रिक्स से 3 चीज क्लियर होगी। ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, मतलब 3 मैट्रिक्स एक ही हुई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो या क्या बोल दिया, यूनिट मैट्रिक्स बोल दिया। क्या बोल सका है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सका कि इसकी यूनिट कितनी है, 1 है, तो आप इसने यूनिट मैट्रिक्स बोल सका। जैसे कि आप ओवर लिख रखो तो 1 कितना हो, 1 1 1। ठीक है, तो कैसी है या यूनिट मैट्रिक्स है मेरे कहना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या क्या बोल दिया, यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो बात करा आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब एक त्रिभुज मैट्रिक्स कित हो गया। आप सोच के देखिए, ये 2 ही थी, एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों कौन कौन सी, आप देखियो, देखो यदि आप बात करा 3 विस्क्वायर मैट्रिक्स की, देखो A11 A12 A13 A22 A33। अब इस चीज पर देखियो, बाकी जो एलिमेंट लिया है कितना था 2 3, वह कितना था 0 0 0। अब इस चीज पर गौर करके देखो कि जो ट्रायंगल बनती नजर आ रही है, अपन देखो आ एलिमेंट ने मिला के देखा तो एक ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी, आ पार्ट पे एक ट्रायंगल बनेगी। गौर करके देखो, नीचे 3 एलिमेंट के सी 0, तो देखो ट्रायंगल किस साइड में बनी है, ऊपर नहीं या नीचे नहीं, भाई ट्रायंगल तो बनी है ऊपर, तो आप बोला ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि इसमें कोई आप ओवर लिख रहा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये बाकी कैसी अपने 0 सी। अब इस भी चीज पे देखो, ट्रायंगल बनेगी लेकिन अब की बार यह निचला हिस्सा पर बनेगी, ट्रायंगल बनेगी लेकिन अब की बार कित बनेगा, नीचे हिस्सा पर, निचला हिस्सा बनेगी। तो आप कैसा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी। क्लियर है।
अब देखो अपन है क्या करना होगो, एक तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है उसके है, ठीक है। दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, वो जोड़ करना उसका है, गुणा करना उसका है, घटा करना उसका है, ठीक है। इनवर्स निकालना भी यूज करो जाओ, लेकिन वो एक मैट्रिक्स की बात करेगा। ए मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और बी मैट्रिक्स ले ली, देखो 7 3 2 1 4 5, कुछ इस तरीका से अपन ने मैट्रिक्स ले ली। ध्यान दियो अपन ने जोड़ करना है, घटा करना है, गुणा करनी है। अब देखियो सबसे पहले अपन जोड़ कर रहे हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यदि आप मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं तो ध्यान दियो ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन यही होगी कि यदि ऑर्डर सेम है तो आप जोड़ और घटा दोनों काम कर सका। हाँ, यदि मैट्रिक्स दो जो दे रखी हैं उनको ऑर्डर सेम है तो आप उन्हें जोड़ पावांगा, अदरवाइज आप उन्हें नहीं जोड़ पावांगा। गौर करके देखो जो ए मैट्रिक्स है वह किसकी है, 2/3 की, कितनी है 2 रो और 3 कॉलम सी। सेकंड मैट्रिक्स में देखो वह भी कितनी है 2/3 की है, तो आप उसने जोड़ सका। हाँ, जोड़ के देखो ए मैट्रिक्स कितनी है 2 3 4 5 6 7। बी की बात करा कितनी है 7 3 2, कितनी है 7 3 2 1 4 5, ठीक है। अब क्या करनी है, जोड़नी है। जोड़ो भाई एलिमेंट टू एलिमेंट, ध्यान रही हो 1 1 का एलिमेंट के साथ 1 1 को एलिमेंट जुड़ेगा, 1 2 का एलिमेंट के साथ 1 2 का एलिमेंट जुड़ेगा, 1 3 का एलिमेंट के साथ 1 3 को ही एलिमेंट जुड़ेगा। मतलब जो एलिमेंट इसको यूज कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स को भी वही एलिमेंट, उसी नंबर को एलिमेंट अपन ने जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। देखो 2 + 7 पहला पहला, दूसरा दूसरा, 3 + 3 4 + 2 5 + 1 5 + 1 6 + 4 7 + 5, और सेम ऑर्डर पे ही रखे हो जाओ, जो उसको स्थान होगा उसी स्थान पर रखे हो जाओ। बात करी जा अपन 1 1 को एलिमेंट जोड़ो तो 1 1 का एलिमेंट पे ही रखोगा, 1 2 को एलिमेंट जोड़ो तो 1 2 का एलिमेंट पे ही रखोगा, 1 3 को एलिमेंट जोड़ो है तो 1 3 पे रखोगा। यदि 3 2 को जोड़ो है 2 3 को एलिमेंट जोड़ो है, यदि अपन 2 3 को एलिमेंट जोड़ रहे हैं तो 2 3 पे ही रखोगा, 2 3 अपना 7 से, ठीक है। यदि अपन 2 2 का एलिमेंट जोड़ रहे हैं तो 2 2 का पास रखो, 3 3 को जोड़ रहे हैं 3 2 को जोड़ रहे हैं तो 3 2 का एलिमेंट पे ही उसने रखोगा, मतलब जो उसको स्थान से उसी स्थान पे उसने रखोगा। अब देखो कितना होगा 2 और 7 9, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 7 और 5 12। यो अपन ने जो मैट्रिक्स थी ए और बी उसको सम आ गयो, क्या निकाल दिया अपन ने, सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, मतलब ए और बी का क्या निकाल दिया, जोड़ निकाल दिया। तो अपन इस मैट्रिक्स को जोड़ कर पाया। अब देखो अपन ने सेम मैट्रिक्स को क्या करना है, घटा करना है। क्या करना है, घटा करना है। तो सोच के देखो जो जोड़ के लिए कंडीशन थी वह कंडीशन फिक्स है, घटा के लिए भी अपना ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है, यदि ऑर्डर सेम है तो अपन जोड़ और घटा कर पावांगा, अदरवाइज अपन जोड़ घटा नहीं कर पावा। यदि यह लिख दिए 3 2 की ऑर्डर है तो भाई साहब नहीं होगी, क्योंकि सेम एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट जुड़ना है, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं। तो जैसे ही जोड़ कर रहा था वैसे ही यो करना है। कितना जाओ 2 - 7, 3 - 3, 4 - 2, 5 - 1, 6 - 4, 7 - 5। घटा के जो भी बचे लिख दो। चलो भाई कितना बच गया, 2 में से 7 घटाना ही हमको होगा -5। चलो भाई बात मान ली। 3 में से 3 घटाए कितना बचेगा 0। 4 में से 2 घटाए कितना बचेगा 2। कितना बच गया 4। कितना बच गया 2। कितना बच गया 2। या कैसी मैट्रिक्स आ गई, A - B मैट्रिक्स आ गई। कैस कहा यार कैसी थी, A - B। जो मैट्रिक्स A और B को था उसको अपन के निकाल दियो, घटा निकाल दियो, सब्ट्रैक्ट कर दी A - B। हो सकता है B - A भी हो सकता है। ये भाई बी में आता है, ए घटानी पड़े तो बी आगे रख लो, ए बाद में रख लो, ऐसा भी होगा। ठीक है, सम के अंदर कोई दिक्कत होना, ए प्लस बी या बी प्लस ए को जोड़ सेम ही रहना है, कोई दिक्कत होना। ठीक है, तो ए - बी निकालो। ठीक है, यू अपनो घटा तो पहले निकाले तो अपन जोड़ तो जोड़ घटा के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो। यदि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है तो अपन जोड़ घटा नहीं कर पावांगा, अदरवाइज जोड़ घटा अपन आसानी से कर पावांगा। क्लियर है। देखो अब अपन 2 मैट्रिक्स ले ली, ए और बी। अब सोच के देखो इन दोनों को जोड़ कर सका, हाँ तो हमको होगा भाई या तो मैट्रिक्स 2/3 का ऑर्डर में थी, लेकिन या 3/2 का ऑर्डर में है,
3 रो और 2 कॉलम सी, भाई जोड़ और घटा तो वो नहीं। चलो अब अपन ने मेन काम करना है प्रोडक्ट वालों, ए और बी की प्रोडक्ट। तो सोच के देखियो, इस चीज ने देखा ना, पहली जो मैट्रिक्स है 2/3 का ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स है वह 3/2 का ऑर्डर की है। इन दोनों क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो पहली कंडीशन इतनी चीज ने देखो, यदि यह चीज सेम है, मतलब ध्यान दियो, रो कॉलम, पहली का कॉलम और दूसरी का रो इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन, पहली का कॉलम और दूसरी का रो यदि मैट्रिक्स का इक्वल है तो उसकी प्रोडक्ट हो पाएगी, अदरवाइज उसकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो पाएगी। कंडीशन फर्स्ट है यार। अब देखियो दूसरी कंडीशन यह है कि इसको रिजल्ट कितना होगा, तो जो ये थी यू अपन कने रिजल्ट आओगे, 2 रो और 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अपन कितना हो जाएगी, 2/2 की एक मैट्रिक्स बनकर प्रकट होगी। अब जब चीज दोबारा देखियो कि यदि ये एलिमेंट अपन कने सेम सी मैट्रिक्स का, तो ही आपा प्रोडक्ट कर पावांगा, रिजल्ट मिलेगा वो इसमें मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया हुआ था, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा 2/3 की 4/3 के साथ प्रोडक्ट बताओ होगी या नहीं होगी, तो भैया नॉट पॉसिबल है, इसकी गुणा नहीं होगी। ठीक है, यदि पूछे गए 4/3 की 3/4 के साथ प्रोडक्ट हो पाएगी, तो उसको मैट्रिक्स ऑर्डर कितना रहेगा, देखो ये 3/3 आ गई, इक्वल है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगी। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये इसका ऑर्डर रहेगा 4 × 4 की मैट्रिक्स मिलेगी, 4/4 अपन की होगी, मैट्रिक्स प्रकट होगी। क्लियर बात समझ आई। तो इसने करा कैसे का, यह चीज और देखो। अब देखो भाई अपन ए और बी की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अपन जोड़ घटा करना होता है ना, उससे कुछ नए तरीकों अपन देखने मिलेगा। अब देखियो ए की जो मैट्रिक्स है वो रखो पहले 1 2 3 4 5 2, या ए मैट्रिक्स थी, मल्टीपल में बी मैट्रिक्स रखो 2 4 1 3 -1 2। अब जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट होगी, जो अपन ने मैट्रिक्स की ये करनी है, गुणा करनी है, तो यार रो बाई कॉलम से होती है, रो और बाई कॉलम। ठीक है, इस तरीका से बारे लिख रहा है इसने, रो की कॉलम के साथ गुणा होगी। ध्यान दियो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखियो एक एक एलिमेंट ने ध्यान से समझियो। मेन बात यह है, अब इसकी प्रोडक्ट कैसे कराना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो रो की कॉलम के साथ गुणा होगी। ध्यान दियो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कर रहे हैं। ध्यान दियो वो बात सुनियो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कर रहे हैं, तो क्या बन गया A11 के स्थान पर इसने शिफ्ट करांगा, जो प्रोडक्ट बनेगा कंप्लीट ने। ध्यान दियो, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ। बात दोबारा देखियो, 1 की गुणा 2 के साथ, 2 की गुणा 1 के साथ, 3 की गुणा -1 के साथ, और ये तीनों जुड़ेंगे एक साथ, उसी नापा प्रोडक्ट बोलांगा। तो देखो कै तरह लिख रहा है, 1 की गुणा 2 के साथ, तो अपन लिखा 1 × 2 प्लस 2 × 1 2 × 1 प्लस 3 × -1 3 × -1 बरा तक होगी। भाई ध्यान दियो, 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × -1, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखियो ना। यदि यह समझ में नहीं आई तो प्रोडक्ट समझ में नहीं आओगी। देखो 1 की गुणा आ गए फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, देखो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ गुणा हुई है, मतलब A12 बन गयो। तो A12 को एलिमेंट की तरह हो जा है, उठे रख दो। देखो कितने हो जाएगा, 1 × 4 1 × 4 प्लस 2 × 3 2 × 3 प्लस 3 × 2, कितना हो जाएगा 3 × 2। तो कितो 1 की गुणा 4 के साथ 1 × 4 प्लस 2 की 3 के साथ 2 × 3 प्लस 3 की 2 के साथ 3 × 2, कितना हो। अब देखो फर्स्ट रो कंप्लीट होली, अब अपन चल रहे हो सेकंड रो पे, तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करो। देखो 4 × 2 4 × 2 प्लस 5 × 1 5 × 1 प्लस 2 × -1 2 × -1। अब देखो क्या करी है, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के साथ गुणा करके लिख दियो। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ गुणा करनी है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ गुणा करो। देखो कितने जाओ, 4 × 4 4 × 4 प्लस 5 × 3 5 × 3 प्लस 2 × 2, कितने जाओ 2 × 2। अब इसने अपन क्या करना है, प्रोडक्ट करके देखो, फिर देखो जोड़ कितना है। 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 3 एकम -3,
माइनस को निशान तो माइनस रख दियो। आगे करो 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 हो गयो। अब बड़े करो 2 चौके 8 प्लस 5 गुणा 1 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 क्योंकि माइनस को निशान तो कंप्लीट हो गो। 4 चौके 16 प्लस 5 दिए 15 प्लस 2 दूनी 4। अब इसने क्या कर दिया जोड़ दिया, जोड़ वाली कंडीशन और घटा वाली कंडीशन एक साथ नजर आ गई, अपन ने जोड़ देना ही। देखो 2 और 2 4, 4 में से 3 घटावा कितना बच जाएगा 1, 6 और 6 12, 12 और 4 16। देखो 8 और 5 13, 13 में से 2 घटा दो कितना बच जाएगा 11, कितना होगा 16 और 15 31, 31 और 4 कितना होगा भाई 35। ये अपनी क्या आ गई ए क्रॉस बी, मतलब ए की बी के साथ गुणा आ गई। ए और बी का प्रोडक्ट अपन करें ये था। बात समझ आई या नहीं आई? इस चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट काम समझ के करियो क्योंकि आपके यही काम आनी है, सबसे ज्यादा यूज होगी वो अपन कहना प्रोडक्ट यूज होगो। तो अपन यो बार बार करके देखना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी पर करनी है, ठीक है। मतलब यदि ये मैट्रिक्स समझ में आ गई, प्रोडक्ट करना आगो तो फिर अपने मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।